इसकी हालत बहुत खराब है, इसे बहुत चोट भी आई है। इसे जल्दी अंदर लेके चलो। नर्स, आप एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, ड्रेसिंग किट और गर्म पानी तैयार कीजिए, क्विक। तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा थोड़ी ना रहूंगा। अच्छा, और ये खुद का हाथ नहीं उठ रहा है, उसका क्या? अब जब हमें चांद जैसी बहू मिली है तो हम उसकी सासू माँ बनने का सौभाग्य भी नहीं पा रहे हैं। हमारा भी मन करता है कि हम अपनी बहू को प्यार करें। आखिर हम भी तो एक औरत ही है ना। मगर रंगराज जी के एहसानों के सामने हमारी इन खुशियों का कोई मोल नहीं है। जानते हो मकान, महेश आज हंस खेल रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ रंगराज जी की देन है। रंगराज जी के लिए अगर हमें ये जन्म क्या अगले 100 जन्म की खुशियों को भी ठुकराना पड़े तो हम ठुकरा देंगे। देवी जी, आप चल के कुछ खा लीजिए। देखिए, आपने कुछ खाया नहीं है, मैं अपने हाथों से आपकी थाली सजाता हूं। मुझे सेवा का मौका तो दीजिए ना। उमाकांत, हमने माँ काली की सौगंध ली है, जब तक रंगराज जी हमें मिल नहीं जाते हम अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालेंगे। मेरा दिल कहता है कि हम रंगराज जी तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तुम हमारी चिंता छोड़ दो उमाकांत, जाओ और जाकर बारिन पर नजर रखो ताकि तुम्हारी ये बात सच हो जाए, और हमें तुम हर पल की खबर देते रहना। देवी जी, मगर आप... हमने कहा ना, हम बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ अभी यहाँ से। जी। जीवन में हर बार हर मोड़ पर आपने हमारी परीक्षा ली है और हमने हर बार हंसकर अपनी सारी खुशियां आपके चरणों में कुर्बान कर दी। मगर माँ, अब मेरा धैर्य टूटने लगा है। आपको रंगराज जी को सही सलामत मुझ तक पहुंचाना ही होगा। आखिर इतनी देर कहाँ हो गई? महेश बाबू कभी इतनी देर तो नहीं करते। एक काम करती हूँ, क्लिनिक में फोन लगाकर पूछती हूँ। नहीं नहीं, क्लिनिक में फोन लगाना ठीक नहीं रहेगा। महेश बाबू तो निकल गए होंगे और फिर लोग क्या कहेंगे। एक काम करती हूँ, कुछ देर और इंतजार कर लेती हूँ। कमला, कमला, महेश बाबू, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। आप अपनी टेंशन्स में इतनी गुम थी कि आपको कैसे पता चलता मैडम।
ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा परेशान हो गई थी। महेश बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? ये क्या कह रहे हैं आप? महेश बाबू, मेरा आंचल छोड़िए। तुम्हारा आंचल तो वक्त ने थाम रखा है कमला, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा बताइए, आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? आज एक बड़ी ही अजीब बात हुई कमला। वैसे तो डॉक्टर्स के पेशे में हम डॉक्टर्स के सामने कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, मगर क्या बात है महेश बाबू? आज जैसे ही मैं क्लिनिक से निकला, उसी समय एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आकर गिर पड़ा। वो बेचारा बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो अचानक मेरे सामने आ गया। मैंने उसे तुरंत एडमिट तो कर लिया, मगर क्या डॉक्टर बाबू? उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है कमला। चोट लगने की वजह से उसकी बॉडी का बहुत सारा खून बह गया है। उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्टेंस भी बहुत लो हो गया है। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति की दाद देनी पड़ेगी। इतनी चोट लगने के बाद भी उन्होंने खुद से हार नहीं मानी, और उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि वो मेरे क्लिनिक के सामने आकर गिरे, और वो भी तब जब मैं क्लिनिक से निकल रहा था। अगर वो मेरे जाने के बाद वहां गिरे होते तो शायद वो अब तक जिंदा भी नहीं होते। ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ कमला, जानती हो, जब मैंने उसे चेक करने के लिए उसे छुआ तो उसने बेहोशी की हालत में मेरा हाथ थाम लिया, और पता नहीं क्यों एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया। महेश बाबू, कभी कभी ऐसा होता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे आसपास रहे, और हमारा मन हमारे आसपास मौजूद इंसान में वो गुण तलाशने की कोशिश करता है जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप अपने पिताजी को बहुत याद करते हैं ना? हाँ कमला, मैं अपने पिताजी को बहुत मिस करता हूं, और अपनी मां को भी। महेश बाबू, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि वो आदमी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ कमला, मैं भी यही चाहता हूं कि वो आदमी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मगर इसके चांसेस बहुत ही कम है। आप इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कमला, मैंने अपने करियर में न जाने कितने ही केस हैंडल किए हैं, मगर मुझे कभी भी किसी मरीज के लिए इतनी चिंता नहीं हुई जितनी इस इंसान के लिए हो रही है। पता नहीं क्या अजीब सी चीज है जो मुझे इसकी तरफ खींचे चली जा रही है। ऐसा नहीं है महेश बाबू, आप अपने सारे मरीजों का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए शायद आपको उनकी भी चिंता हो रही होगी। शायद तुम ठीक कह रही हो।
आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा। कक्की, कक्की, कहाँ हो तुम? क्या बात है? अरे क्यों सारा घर सर पे उठाई छनछनाई घूम रही है? हुआ क्या? कक्की, ये क्या है? क्या क्या है? ये क्या है? ये तुझे नहीं पता कि ये क्या है? अरे इसे पतीला कहते हैं। जानती हूँ, इसे पतीला कहते हैं, लेकिन इसके अंदर का सारा दूध कहाँ गया? अब मुझे क्या पता कि दूध कहाँ है? अरे वही होगा जहाँ होना चाहिए। सब जानती हूँ, दूध कहाँ है। तुमने ही सारा दूध पिया है। अरे बाबा, मैं भला क्यों दूध पीने लगी? अरे इस नन्ही बिल्ली ने सारा दूध चट कर दिया। देखना, तभी तो कितनी चैन से सोई है। इस नन्ही बिल्ली ने नहीं, इस बड़ी बिल्ली मौसी ने सारा दूध साफ किया है। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? कक्की, थोड़ी तो शर्म करो। 5 लीटर दूध था और इस नन्ही बच्ची का पेट तो 500 ग्राम से ही भर जाएगा। और बाकी दूध पीने के लिए मुझे कोई और बिल्ली घूमती नजर नहीं आई। अरे हो सकता है जोगिन ने सारा दूध पी लिया हो। उन्हीं के लिए हल्दी दूध गर्म करना था। अब बताओ मैं क्या करूं? लेकिन मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि तुम इतना सारा दूध पचाओगी कैसे? अब ऐसी अजीब अजीब आवाजें निकालती रहोगी या बताओगी मुझे कि मैं क्या करूं? हाय हाय, अब क्या करूं? अगर जोगिन को पता चल जाएगा कि सारा दूध मैं पी गई, फिर तो बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? हाँ परी, तू एक काम कर, एक ग्लास में आटा घोल दे और उसमें हल्दी पानी मिला के दे दे। कक्की, दूध पी के पागल हो गई हो क्या? जो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो। हल्दी पानी आटा का स्वाद कैसा लगेगा? एक तो जोगिन बाबू पहले से ही मुझे बुद्धू समझते हैं, और अगर मैंने ऐसा किया ना तो वो सच में ही मान जाएंगे कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धू हूँ। अरे बाबा, कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर वो कुछ कहे ना तो कह देना हल्दी की वजह से ऐसा स्वाद आ रहा है। चल अब जा, तू मुझे थोड़ा आराम करने दे। जा जा। अरे बाबा, क्या मुसीबत है। सो जा सो जा सो जा। तुम कब उठे? अभी, जब तुम खिड़की से बाहर देख रहे थे तब। कोई बात है क्या? हाँ, मुझे लगा वहाँ कोई है। क्या? पर वहाँ कोई नहीं है। शायद हवा से खुली होगी। हाँ, हो सकता है। अच्छा बारिन, अब मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। रुको। इससे तुम अपने आप को ढक लो, यहां से निकलने में मदद मिलेगी। वो मैं थोड़ा अपने घर के काम के चक्कर में फंस गया था,
इसलिए नहीं आ पाया। अब मुझे लगा कि कहीं आप रोमेश बाबू की तरह गुजर तो नहीं गए। उमाकांत, इससे तुम अपने आप को ढक लो, यहां से निकलने में मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी चौकन्ने रहना। उमाकांत, अरे बाबू, ये कौन था? ये मेरा दोस्त था, कुछ काम से आया था। मुझे तो लगा कि कोई चोर उचक्का है। इतनी रात गए मुंह पे कपड़ा बांध के, मैं तो अभी मार देता। ऐसे ही किसी पर हाथ उठा दोगे? अरे बारिन बाबू, अपनी जान बचाने के लिए कोई हाथ पैर चलाता है कि नहीं चलाता है? इतनी रात गए मुंह पे कपड़ा बांध के तो मैंने आज तक किसी चोर उचक्के को ही देखा है। उमाकांत, तुम्हें बहुत पंचायत होती है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, कहां रहता है। उसे धूप से एलर्जी है, इसलिए उसने अपना फेस कवर कर रखा था। धूप से एलर्जी है तो रात को मुंह पे कपड़ा बांधने की क्या जरूरत थी? मैंने धूप नहीं कहा, मैंने धूल कहा। अपना कान साफ करके रखा करो। और तुम मुझे ये बताओ कि इतनी रात गए तुम मेरे घर के आसपास क्यों मंडरा रहे हो? अरे बारिन बाबू, आप तो नाराज हो जाते हैं। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। उमाकांत, मैंने पूछा तुमसे कि तुम मेरे घर के आसपास क्यों चक्कर काट रहे हो? मैं इसलिए यहां पर आया हूं कि हेम बीबी को आपकी चिंता हो रही थी। आप आनंदो हाउस उस दिन आए थे। उस दिन भी आप बिना बताए चले गए और 2 दिन से आपका कोई पता नहीं है। वहां क्लाइंट लोग फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। अब उनको और मुझे चिंता होने लगी, तो मैंने सोचा कि आगे पता लगा लूं कि आजकल आप कहां भाग दौड़ कर रहे हैं। वो मैं थोड़ा अपने घर के काम के चक्कर में फंस गया था, इसलिए नहीं आ पाया। अब मुझे लगा कि कहीं आप रोमेश बाबू की तरह गुजर तो नहीं गए। उमाकांत, अपनी जुबान पर लगाम रखो। और तुमसे किसने कहा कि रोमेश इस दुनिया में नहीं है? अरे अगर तुम हेम और आनंदो बाबू के करीबी नहीं होते तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल देता। अब माफ कीजिएगा बारिन बाबू, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। अब देखिए ना, कानून भी तो यही कहता है कि गुमशुदा आदमी का अगर कोई सुराग ना मिले तो मान लेना चाहिए कि वो गुजर गया। इसलिए मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई, वरना रोमेश बाबू आज भी हम सबके दिल में जीवित हैं। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो तुम यहां से जा सकते हो। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे सोना है। अब भागते भागते थकान तो हो ही जाती है। नहीं, मेरा मतलब है कि घर के कामों से भागते भागते थकान हो जाती है। मुझे पता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। अब आप नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। हो गया? और कुछ कहना है? अगर नहीं कहना है तो तुम जा सकते हो। रहीम से कहना कि मैं अपना काम खत्म करते ही उनसे मिलने आऊंगा। अब देखिए ना, अब फालतू बातों में असली बात खोपड़ी में रही नहीं। अब खोपड़ी इतनी
थक गई है कि क्या 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 हाँ हाँ, वो हेम बीबी ने कहा है कि कोई शास्त्री जी या वर्मा जी है, उनके केस के बारे में वो कुछ परेशान थी। कौन सा केस था? इतनी थकावट हो गई कि काम की कोई चीज इसमें टिकती ही नहीं। हाँ, वो शास्त्री होंगे, उनका एक फौजदारी का मुकदमा चल रहा है। ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगा। हेम से कह देना कि वो चिंता ना करे। ठीक है, और एक बात और, बिना मुझसे पूछे कोई मेरे घर आए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, याद रखना। माफ कीजिएगा बारिन बाबू, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। बारिन बाबू आप किस चक्कर में उलझे हुए हैं, इसका मुझे अंदाजा है। मैंने आपको आपके ही चक्कर में चिकर घन्नी की तरह ना नचाया तो मेरा नाम भी उमाकांत नहीं। कुछ नहीं मिल रहा, प्लीज जल्दी से आओ। हे भगवान, सारा सामान वही रखा रहता है, लेकिन जब तक आप मुझे दौड़ाते नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलता। ऐसा प्रेम कहाँ। कमला, कमला, कल मेरी बीपी की मशीन यहां रखी थी, तुमने हटाई है क्या? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। सब वही रखा है, जरा नजर घुमाकर देखिए। घुमा ली नजर, कुछ नहीं मिल रहा, प्लीज जल्दी से आओ। हे भगवान, सारा सामान वही रखा रहता है, लेकिन जब तक आप मुझे दौड़ाते नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलता। रुको, मैं खोलता हूं। इस बात के बारे में हेम को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं हेम जी को पता भी नहीं चलने दूंगी कि ये बच्ची आपने मुझे दी है। फिर ठीक है, तो इस आफत की गुड़िया, मेरा मतलब है गुड़िया को लेके यहाँ से जल्दी निकल जा। भगवान आनंद बाबू को जल्दी ठीक करे। ठीक है, जब आप कहेंगे हम चलेंगे हेम जी के। नहीं, अब जब सोच ही लिया है तो तुम मिलके आओ, मैं किसी और दिन मिलने चला जाऊंगा। मेरे चक्कर में रहोगी तो तुम खुद भी नहीं जा पाओगी।